चलो देखो, सब सवाल बनाने वाला है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा स्पीड रखेंगे इसमें तेज हम लोग। 7 नंबर चैप्टर जो है हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति, उसका दूसरा सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में है बिंदु दो को दिया है, एगो बिंदु ये दिया है और एगो बिंदु ये दिया है कि 8 sin 60 डिग्री कॉमा 0, तो इसका x निर्देशांक कितना है 8 sin 60, y वाला 0, इसका x वाला कितना है y वाला 8 cos 60। तो साइन cos को लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसका हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहला बिंदु 8 का 8 हो गया, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो गया पहला बिंदु 8 √3/2 कॉमा 0। और दूसरा बिंदु है, एक है 0 और दूसरा है 8 cos 60 डिग्री, तो 8 cos 60 का 1/2, 2 से कट गया और 2 से कट गया, तो एक बिंदु हो गया हम लोग का 4√3 कॉमा, और एक बिंदु हो गया 0 कॉमा, अब बिंदु के रूप में आ गया ना। अज्ञात क्या करना है, दोनों के बीच की दूरी, दूरी फॉर्मूला लगाया जाए। आइए देखते हैं दूरी सूत्र क्या था। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 माने 4√3 का, और y2 माइनस, यहाँ प्लस था, y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अभी देख लो, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर, तो 16 यहाँ कितना हुआ 48, रूट अंडर, आई करेंगे तो 4 का स्क्वायर, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है, यहाँ सिर्फ हम लोग एक डिस्टेंस फार्मूला लगाए हैं और कुछ नहीं किए हैं। और ऐसा सवाल जब भी आए तो साइन और कॉस का मान हम लोग रख देंगे और मान रख के बना लेंगे अपने क्वेश्चन को, आगे हो जाएगा ना। इसको देखिए, ये भी क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र पर ही बन रहा है। यहाँ एक बिंदु है O 0 0, मूल बिंदु है, तो बिंदु P का निर्देशांक XY हो तो OP क्या है। अब देखिए, इसके लिए आप क्या करिए, नॉर्मली एक दिखा लीजिए, यहाँ पे हो गया हमारा O, और O का निर्देशांक कितना है, और यहाँ एक बिंदु है P, इसका कितना है X, और अब पूछ रहा है इसके बीच का दूरी जो ये OP हुआ, तो OP का निर्देशांक क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र क्या लगाएंगे, और दूरी सूत्र क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माने क्या, पर कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है, इसमें एक बार में आ गया ओपी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, बिंदुओं 4, -4 और -4, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। सबसे पहला बात की हाई, दोनों जो क्वेश्चन था वो किस फॉर्मूला पे था, दूरी सूत्र किस पे था, हाई वाला क्वेश्चन किस फॉर्मूला पे है, विभाजन सूत्र माने सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। आज सेक्शन फॉर्मूला में भी आपको पता है ना कि सेक्शन फॉर्मूला माने क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला तो सर ये वो होता है कि अगर कोई रेखा है, इस दोनों रेखा का ये दो बिंदु है, इसका निर्देशांक कुछ दिया है, इसका कुछ दिया है, इसको काटने की बात आती है, तो अगर इसको m/n में काटेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर इसको k/1 में काटेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चाहे इसको अगर 1/1 में काटेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तीनों के लिए फॉर्मूला ड्राइव करके अलग अलग बताया गया था। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन में दो गो बिंदु है, तो मिलाने वाले रेखाखंड का देखा जाए, इसको मिलाने वाले रेखाखंड, मान लीजिए एक बिंदु हो गया, -4,
-4। ठीक है, अब एक बात समझिए, 4 -4 -4 4, कौन सा बिंदु पूछ रहा है? क्या हम लोग इसको 1:1 ले सकते हैं? 1:1। और निकालने का तरीका क्या था बताओ? 1:1 वाला x2 माइनस हाँ x1 प्लस x2 माने 4 प्लस -4, 4 प्लस -4 बटा इसका था फिर y2 प्लस y1 बाई y जब करेंगे तो कितना, ये करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1:1 का सेक्शन फॉर्मूला लगा है, x1 माइनस x2 माइनस x1/2 और y2 वाला से निकल गया। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? अब आइए, इसमें एक छोटा सा थ्योरी है 9th क्लास का, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 9 बन रहा है। ठीक है ना, सवाल ये है हाँ तो कराते हैं, रुकना भी। यहाँ पे देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, बात यहाँ त्रिभुज पर है, तो हम लोग रफ वर्क के लिए क्या कर लेते हैं, एक हम लोग त्रिभुज खींच लेते हैं। रफ वर्क के लिए एक त्रिभुज खींचा गया, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया है, एक वो शीर्ष दिया है। फिगर थोड़ा बड़ा करते हैं, उस वाले को देखेंगे, नीचे बनाएंगे। देखिए शीर्ष दिया है, मान लीजिए हाई वाला शीर्ष कितना है, 4 6, एक दिया है और एक दिया है, 3 गो इसका शीर्ष दिया हुआ है। अब माध्यिका के बारे में कहा गया है कि माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका एक ऐसी रेखाखंड है जो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, कोई शीर्ष जो आपका मन करे वो ले लीजिए, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं। कौन से बिंदु को? तो अगर ये त्रिभुज का ये शीर्ष लेते हैं, इसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, अगर मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये जो रेखाखंड होगी यही क्या कहलाएगी? माध्यिका। ये रेखाखंड जो भी होगी ये माध्यिका कहलाएगी। अब देखिए सवाल तो ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन बनाना काफी लॉन्ग है, तो ये माध्यिका कहलाएगी। अब माध्यिका का एक कंडीशन है कि माध्यिका एक त्रिभुज में कितने हो सकती हैं? 3। यहां से खींचेंगे तो ये एक माध्यिका, यहां से खींचेंगे तो एक माध्यिका। अब एक बात और है कि जब 2 माध्यिका चाहे तीनों माध्यिका खींचते हैं तो एक बिंदु पर कट करता है, और उसी बिंदु को बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? उसी बिंदु को बोलेंगे केंद्रक। अब मान लीजिए तो यहाँ का माध्यिका खींच दिए, यहां से माध्यिका खींचे, तब अगर मध्य बिंदु को मिला के यहां से माध्यिका खींचे तो ये जहां कट करेगा ना, इसी को बोलते हैं केंद्रक। अब केंद्रक का एक प्रॉपर्टी होता है केंद्रक का, और केंद्रक का प्रॉपर्टी ये है कि केंद्रक हमेशा माध्यिका को 2:1 में काटता है। आप ध्यान से इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। अगर ये माध्यिका है तो 2:1 माने 2 हिस्सा ऊपर और 1 हिस्सा नीचे। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा कि 2 हिस्सा ऊपर और 1 हिस्सा नीचे। अब समझो इस चीज को बढ़िया से, इसी पर सवाल है और सवाल के कैलकुलेशन हम लोग इसको रफली करेंगे फटाफट। त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है और तीनों शीर्ष दिया है, तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। कौन से वाले से? सेक्शन फॉर्मूला 1:1 वाला से। तो निकालिए इसका हाई बिंदु का, मान लीजिए बिंदु x है, इसका निर्देशांक निकालेंगे तो क्या करेंगे? इस बोलो फॉर्मूला इसका, हाई 1:1 हो गया, मध्य बिंदु है ना तो 1:1। बताओ क्या था? x1 प्लस माने 0 + 5/2। आइए करेंगे y2 + y1, चाहे 4 + 5/2। ठीक है, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5, और ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5। 2.5 और 4.5।
अगर देखिए आप दशमलव से बचना चाहते हैं, टी छोड़ के ही निकाल दीजिए। पहले वाले में कौन निकाला था तुम लोग? तुम पहले वाले में क्या निकाला था? और दोनों के बीच में ना कितना आया था? 2,5। आइए सेम फार्मूला लगाने पर ये वाला मान लीजिए अगर y है तो कितना आ रहा है? 2,5। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच का निर्देशांक निकल गया 2,5। अब देखो एक बिंदु यहाँ दिया है 5,5, एक बिंदु यहाँ दिया है 2,5। इसको काटेगा कितना के रेशियो में? 2:1। तो क्या अनुपात 1 वाला फार्मूला लगाओ, क्या था बताओ? बाबू किताब खोलना है। KX2 K का हो गया यहाँ पे KX2 माने 2 गुने KX2 है तो K और X2 हो गया यहाँ 2 गुने 2 प्लस KX2 प्लस X1 प्लस 5 बटा 3। फिर उसके बाद क्या था? KY2 2 गुने 5 जोड़ 5 बटा 2 दूना 4, 4 और 5 9 भागा 3 2 पचे 10 5 15 भागा 3 बराबर ऑप्शन नंबर 3,5। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया 3,5 के लिए। थोड़ा सा बड़ा बना है, ये बड़ा बना है तो याद रखना है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है, तीनों शीर्ष दिए गए हैं। एक बार मध्य बिंदु लगा के निकाल लेंगे। क्या इस पर बनेगा कि नहीं बनेगा? दशमलव वाले पर बन जाएगा, सेम आंसर आएगा। हम लोगों ने क्या किया है, बदल के यहाँ लेके इसको बनाया है। अब इसको देखिए, यदि त्रिभुज का तीनों निर्देशांक दिया हुआ है तो क्या निकालना है? एरिया। फॉर्मूला बताइए क्या था इसका फॉर्मूला? 1/2 गुना X1 हाँ X1 इंटू Y2 माइनस X1 Y2 5 माइनस Y3 4 प्लस X2 कौन सा है? 0 4 माइनस 1 प्लस X3 कितना है? 3 इंटू Y1 माइनस 1 माइनस 5। आज दोनों खत्म हो जाएगा ना, ये दोनों खत्म हो गया, 0 से मल्टीप्लाई है तो अब बच गया ये 5 में से 1 घट गया -4, -4 क्या ही -12 है ना, -4 3 -12 1/2 गुने गड़बड़ हो गया कहीं चेक करो। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए